हेलो एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद ज़करिया। और आज हम ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का जो पेपर पैटर्न है और चैप्टर वाइज यूनिट वाइज जो वेटेज है वो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मुझे मैसेज आए थे कि आप पेपर पैटर्न और जो चैप्टर का वेटेज है उस पर आप एक वीडियो बनाएं। तो इससे पहले मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि ऑफिशियली कोई पेपर पैटर्न जो है बोर्ड की तरफ से रिलीज़ नहीं हुआ था, महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से। लेकिन कल ही जो है पेपर पैटर्न जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से रिलीज़ हुआ है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसका पेपर पैटर्न एनुअल प्लस जो टर्मिनल एग्ज़ाम है फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम उसका पेपर पैटर्न किस तरह से रहेगा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये जो पीडीएफ फाइल है जिसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने रिलीज़ किया है, तो ये उसका लोगो है और सब्जेक्ट लिखा है ज्योग्राफी ब्रैकेट में 39 जो है ये सब्जेक्ट कोड है ज्योग्राफी का। जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करेंगे बोर्ड का तो उसमें सब्जेक्ट कोड में 39 लिखना है ज्योग्राफी में। तो हम सबसे पहले देखेंगे वेटेज टू टॉपिक्स। तो वेटेज जो है टॉपिक्स का चैप्टर का, तो टोटल हमारे 8 यूनिट है, 8 चैप्टर है। तो हर चैप्टर के मार्क्स जो है वेटेज वो अलग अलग दिए गए हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो है फर्स्ट चैप्टर वो है पॉपुलेशन पार्ट 1। तो इस पे दिए गए यहाँ पर दो कॉलम है, एक है मार्क्स और दूसरा है मार्क्स विथ ऑप्शन। तो इसमें मार्क्स जो है फर्स्ट चैप्टर के वो एग्ज़ाम में आपको 12 मार्क्स के आएंगे और ये 12 मार्क्स के आपको सॉल्व करना है, ये कंपलसरी रहेगा, 12 मार्क्स का आपको सॉल्व करना ही है। और एक्स्ट्रा मार्क्स रहेंगे उसके ऑप्शनल। तो ये आपको अगर आते हैं तो आप कर सकते हैं, आपका टाइमिंग अगर बच गया एक्स्ट्रा तो आप उस दौरान कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उस लेसन के सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल 17 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट चैप्टर पे, जिसमें से आपको कंपलसरी जो है 12 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये ऑप्शन है, ये कॉलम में मैं बार बार नहीं बताऊंगा और कंपलसरी आपको इतने मार्क्स का उसमें से सॉल्व करना रहेगा। तो इस तरह से नीचे दिए गए टोटल 80 मार्क्स का ये एक पेपर रहेगा एनुअल एग्जाम का बोर्ड का। और ऑप्शनल जो मार्क्स रहेंगे टोटल 112 मार्क्स रहेंगे, जिसमें से आपको 80 मार्क्स का जो है पेपर सॉल्व करना होगा। तो सेकंड चैप्टर जो है पॉपुलेशन पार्ट 2 उसके 8 मार्क्स है, 8 मार्क्स का वेटेज है उसका और 11 मार्क्स के उस पर क्वेश्चन आने वाले हैं ऑप्शनल। देन चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन सेटलमेंट एंड लैंड यूज। तो ये टोटल 8 मार्क्स के आपको क्वेश्चन इसके सॉल्व करना ही है और इसके ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ इसके मार्क्स हो जाएंगे 11 मार्क्स। देन प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो इसमें जो मार्क्स है वो है 12 एंड जो ऑप्शनल मार्क्स है वो है 17। देन चैप्टर नंबर 5 सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो इसके लिए मार्क्स है 12 और ऑप्शनल मार्क्स रहेंगे साथ में, वो रहेंगे 17 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 12 मार्क्स का हमें लिखना है। देन चैप्टर नंबर 6 टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो ये रहेगा 10 मार्क्स के लिए और ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क्स एक्स्ट्रा रहेंगे, उसके टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 10 मार्क्स का सॉल्व करना है। देन चैप्टर नंबर 7 रीजन एंड रीजनल डेवलपमेंट, तो टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है और ऑप्शनल के साथ पूछे जाएंगे सवालात, वो रहेंगे 14 मार्क्स के सवालात इसके आएंगे क्वेश्चंस। देन लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, तो ये भी 8 मार्क्स के लिए है और ऑप्शन के साथ इसके क्वेश्चंस रहेंगे 11 मार्क्स के। तो इस तरह से इनकी टोटल होंगी हर चैप्टर की 80 मार्क्स हमें कंपलसरी सॉल्व करना रहेगा और ये ऑप्शनल मार्क्स के साथ उनकी टोटल रहेंगी 112। तो ये हमारे 80 मार्क्स का जो रहेगा बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो 80 मार्क्स और प्रैक्टिकल जो है वो रहेगा प्लस 20 मार्क्स, 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 मार्क्स का ये हमारा जो मार्कशीट पे रिजल्ट आएगा वो हमें 100 मार्क्स से दिखाई देंगे। तो थेरी जो है प्रैक्टिकल और थेरी मिलाकर टोटल ये हो जाएगा 100 मार्क्स।
तो इस तरह से ये चैप्टर वाइज वेटेज हो गया, जिसमें से हमें मार्क्स से समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तो चैप्टर 1 जो है इस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं 12 मार्क्स के लिए। देन चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इन पे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं इस लेसन के ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लेसन को आपने देखना नहीं है। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का चैप्टर वाइज। देन वेटेज टू प्रैक्टिकल्स, तो जो प्रैक्टिकल है ये 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होने वाला एग्ज़ाम, जो अपने कॉलेज में होगा, अपने अपने स्टूडेंट्स के जो कॉलेज है वहाँ पर ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो प्रैक्टिकल के जो टोटल है हमारे प्रैक्टिकल वो है 10 प्रैक्टिकल है हमारे। तो जिसमें से फर्स्ट जो प्रैक्टिकल है डाटा कलेक्शन सर्वेइंग थ्रू ऐप, तो ये जो है सर्वे करना है मोबाइल ऐप के थ्रू। तो जिसके मार्क्स रहेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम में 5 मार्क्स रहेंगे और उसके कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं रहेंगे, यानी कि आपको पूरा वो क्वेश्चन सॉल्व करना है कंपलसरी, उसके कोई ऑप्शन नहीं आएंगे। जो और क्वेश्चन रहते हैं वो उसमें नहीं पूछे जाने वाले। तो जो भी सर्वे रहेगा ऐप के थ्रू करने का वो आपको कंपलसरी 5 मार्क्स के लिए सॉल्व करना है प्रैक्टिकल। देन प्रैक्टिकल नंबर 2 डाटा ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी 2 मार्क्स के लिए आने वाला है और इसके लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है। जो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा वो कंपलसरी हमें सॉल्व करना ही है। देन प्रैक्टिकल नंबर 3 डाटा एनालिसिस मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, तो इसके टोटल 4 मार्क्स है। और प्रैक्टिकल नंबर 4 डाटा एनालिसिस रैंक कोरिलेशन, तो ये दोनों प्रैक्टिकल मिलाकर 3 और 4 के 4 मार्क्स इसमें आपको एग्जाम में सॉल्व करना है और ऑप्शन के साथ वो आएंगे 8 मार्क्स के लिए। तो 8 मार्क्स में से हमें 4 मार्क्स का जो है हमें प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन रहेंगे उसे सॉल्व करना रहेगा। देन प्रैक्टिकल नंबर 5 एंड प्रैक्टिकल नंबर 6 एंड 7 डाटा रिप्रेजेंटेशन डिवाइडेड सर्कल। देन नंबर 6 डाटा रिप्रेजेंटेशन डिवाइडेड बार ग्राफ्स। नंबर 7 डाटा रिप्रेजेंटेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन पिरामिड। तो ये तीनों प्रैक्टिकल जो है 5, 6, 7, तो इन तीनों मिलाकर जो प्रैक्टिकल एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आने वाला है और ऑप्शन के साथ ये रहेगा क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए। तो यानी कि इन तीनों में से एक डायग्राम हमें बनाने के लिए आप पूछा ही जाने वाला है, चाहे वो डिवाइडेड सर्कल हो, डिवाइडेड बार ग्राफ हो या पॉपुलेशन पिरामिड हो। हमें तीनों में से एक यहाँ पर कंपलसरी जो है उसे सॉल्व करना है, उसे ड्रॉ करना रहेगा प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर। देन प्रैक्टिकल नंबर 8, 9 एंड 10, तो प्रैक्टिकल नंबर 8 जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोशीट ह्यूमन सेटलमेंट। देन नंबर 9 इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोशीट लैंड यूज एंड ऑक्यूपेशन। प्रैक्टिकल नंबर 10 इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोशीट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ये तीनों प्रैक्टिकल जो है ये इंटर रिलेटेड है, दोनों तीनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसके ऊपर टोटल 4 मार्क्स का हमें सॉल्व करना है। जो भी पॉइंट्स पूछे जाएंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोशीट या तो वो ह्यूमन सेटलमेंट पे पूछा जा सका, उससे हमें इंटरप्रिटेशन करना होगा, या लैंड यूज एंड ऑक्यूपेशन को हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा, या ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को। तो कोई भी ये तीनों में से एक पॉइंट जो है हमें यहाँ पर सॉल्व करना रहेगा और टोटल ये 5 मार्क्स के लिए आएगा, जिसमें से हमें 4 मार्क्स का यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करना है प्रैक्टिकल नंबर 8, 9 एंड 10 के अंदर। देन है क्वेश्चन नंबर 11 जो रहेगा वाइवा वर्क एंड सर्टिफाइड जर्नल। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में जाने से पहले आपको जो है जर्नल कंप्लीट करना रहेंगी और उसे अपने जो सब्जेक्ट टीचर है और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ज्योग्राफी के उनसे सर्टिफाइड कराना होगा, तभी आप प्रैक्टिकल एग्जाम को जो है वो अटेंड कर सकते हैं। बिना प्रैक्टिकल जर्नल के आपको एग्जाम में परमिशन नहीं होती। तो यहाँ पर सिर्फ 2 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास जर्नल ही नहीं रहेंगी तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम यहाँ पर आपको परमिशन हो सकता है कि ना मिले। तो इसलिए ये 2 मार्क्स नहीं बल्कि जितने भी 20 मार्क्स है पूरे आपके जर्नल के ऊपर ही इसे डिपेंड है। तो इसलिए जर्नल जो है ये प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है और पहले से ही उसे कंप्लीट करके अपने सब्जेक्ट टीचर और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनसे सर्टिफाइड कराना होगा। तो टोटल प्रैक्टिकल के हो गए 20 मार्क्स और जो ऑप्शनल मार्क्स के साथ रहे वो रहेगा 28 मार्क्स। तो जो आपको जितना आप अच्छा एग्ज़ाम देंगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, तो हो सकता है कि आपको उसमें मैक्सिमम मार्क्स मिले, 20 आउट ऑफ 20 भी मिल सकते हैं। देन यहाँ पर नोट दी गई है, नोट रिगार्डिंग ज्योग्राफी प्रैक्टिकल नंबर 1। तो जो प्रैक्टिकल नंबर 1 है, डाटा कलेक्शन सर्वेइंग थ्रू ऐप। तो जो ऐप यूज़ करना है उसकी लिंक यहाँ पर दी गई है। एक ऐप है टीचर के लिए और दूसरा ऐप जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये हमें जो प्ले स्टोर है वहाँ से इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं इन एप्लीकेशन को। और जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है, टोटल 5 मार्क्स के लिए आने वाला है ये 20 मार्क्स में से। तो इसलिए इसे हमें डाउनलोड करने के बाद उसको प्रैक्टिकल जो है फर्स्ट पार्ट का प्रैक्टिकल नंबर 1 उसे इस ऐप के थ्रू जो है उसे कंप्लीट करना रहेगा। तो ये आप ऐप डाउनलोड कर ले। देन वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स। तो वेटेज टू ऑब्जेक्टिव मीन्स तो लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट्स का, उसके अकॉर्डिंग ये वेटेज दिया गया है। तो ये जो वेटेज है ये स्टूडेंट्स के लिए खासतौर से उन्होंने स्टूडेंट्स ने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। ये वेटेज जो है जो पेपर सेट करते हैं क्वेश्चन पेपर, जो टीचर्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वेटेज। लेकिन जो स्टूडेंट्स है उन्होंने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। उन्होंने बेसिकली जो पेपर पैटर्न है और जो वेटेज ऑफ मार्क्स है उस पर ही ज़्यादा फोकस करना है। ये सिर्फ क्वेश्चन पेपर सेट करते वक्त टीचर को इसे कंसीडर करना पड़ता है इन क्वेश्चंस को। फॉर एग्जांपल क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं एक एग्जामिनर को पेपर सेट करते वक्त। तो फर्स्ट है रिमेम्बरिंग। तो ये टोटल इस पे 8 मार्क्स जो है वो पूछे जाएंगे और मार्क्स विथ ऑप्शन वो आएगा 11 मार्क्स के लिए। देन अंडरस्टैंडिंग, उस पर 24 मार्क्स रहेंगे और ऑप्शन के साथ वो रहेंगे 34 मार्क्स। देन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, हम किस तरह से अपने नॉलेज का यूज़ कर सकते हैं, उसे कहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। तो ये टोटल रहेंगे 16 मार्क्स के लिए और ऑप्शन के साथ वो रहेंगे 22 मार्क्स के लिए। देन एनालिसिस जो रहेंगे बेस क्वेश्चन वो रहेंगे 8 मार्क्स के लिए और ऑप्शन के साथ रहेंगे ये 11 मार्क्स के लिए। देन इवेल्युएशन, क्रिएटिविटी, वैल्यू एजुकेशन, ये तीनों मिलाकर रहेंगे 24 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इस पर पूछे जाएंगे और ऑप्शन के साथ ये रहेंगे 34 मार्क्स के लिए। देन लाइफ स्किल, तो यहाँ पर कुछ नहीं है उसके लिए और टोटल मार्क्स हो जाएंगे ये सबको मिलाकर वो रहेंगे 80 मार्क्स और ऑप्शन के साथ इनकी टोटल रहेंगी 112। तो मैं फिर से कह रहा हूँ स्टूडेंट्स ने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सिर्फ चैप्टर वाइज जो वेटेज दिया गया है उसे देखना है और पेपर पैटर्न जो है उस पर फोकस करना है। देन यहाँ पर है वेटेज टू क्वेश्चंस। तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वेटेज टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन की जो टाइप्स रहती है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह किया गया है। फॉर एग्जांपल अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर एंड इजी टाइप क्वेश्चन रहते हैं। तो नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ये एग्जाम में पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के लिए रहेंगे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे ये। तो ये रहेंगे टोटल ऑप्शन के साथ 20 मार्क्स, यानी कि इसे कोई ऑप्शन नहीं है, जितने ऑब्जेक्टिव आएंगे उसे कंपलसरी सॉल्व हमें करना ही है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ऑब्जेक्टिव 20 आउट ऑफ 20 ले ले तो पेपर में आपको बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसे कंपलसरी 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स यहाँ पर लेने की कोशिश करना है। देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए 40 मार्क्स के लिए और ऑप्शन के साथ वो आएंगे 56 मार्क्स के लिए। तो शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गए डिस्टिंग्विश बिटवीन, देन ज्योग्राफिकल रीजन, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आएंगे शॉर्ट आंसर के अंदर। तो टोटल 40 मार्क्स जो रहेंगे वो शॉर्ट आंसर को टाइप रहेंगे हमें रिटर्न एग्जाम में करना। देन है इजी टाइप क्वेश्चंस,
तो ये लेंदी क्वेश्चन देंगे, आंसर इन डिटेल, नोट्स रहेंगे, राइट ए नोट। तो इस तरह के क्वेश्चन जो रहेंगे जिसे हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, थ्योरी लिखनी है उनकी, तो वो रहेंगे 20 मार्क्स के लिए, और ऑप्शन के साथ वो पूछे जाएंगे 36 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इनकी टोटल हो गई 20 + 40 + 20 हो गई 80 मार्क्स, और यहाँ पर इनकी टोटल होगी ऑप्शन के साथ 112। तो इस तरह से क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी टाइप के अकॉर्डिंग। देन यहाँ पर है फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। तो अभी तक हमने बोर्ड के एग्जामिनेशन जो है उसके अकॉर्डिंग हमने इंफॉर्मेशन देखे थे। अब है फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन जो है जिसे हम टर्मिनल एग्जाम भी कहते हैं। तो इसमें टोटल जो रहेंगे फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में टोटल 5 चैप्टर्स आने वाले हैं, फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 5। इस पे मार्क्स जाएंगे, इसके 50 मार्क्स का रहेगा फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, और ऑप्शन के साथ इसके मार्क्स रहेंगे 70 मार्क्स। तो ये हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए इसके लिए प्रिपरेशन करना है, उसके लिए हमें याद रखना है, लेकिन बोर्ड के लिए फिर से हमें प्रैक्टिस करना रहेंगी। तो फर्स्ट जो चैप्टर है फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए पॉपुलेशन पार्ट 1, उस पर जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 12 मार्क्स के लिए, और ऑप्शन के साथ रहेंगे वो 70 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। देन पॉपुलेशन पार्ट 2 जो है वो रहेगा 8 मार्क्स के लिए, कंपलसरी हमें 8 मार्क्स का सॉल्व करना है, और ऑप्शन के साथ रहेगा वो 11 मार्क्स के लिए। देन चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन सेटलमेंट एंड लैंड यूज, तो इस पे 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस रहेंगे कंपलसरी करना सॉल्व, और 11 मार्क्स के क्वेश्चन उस पे एक्स्ट्रा जो रहेंगे ऑप्शन वो रहेंगे। देन प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो कंपलसरी हमें 12 मार्क्स के लिए यहाँ पर इसके आंसर हमें राइट डाउन करना रहेगा, और ऑप्शन के साथ उसके मार्क्स रहेंगे 17 मार्क्स। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चैप्टर नंबर 5, तो मार्क्स रहेंगे उसके 10 मार्क्स रहेंगे, और ऑप्शन के साथ रहेंगे वो 14 मार्क्स। तो इस तरह से ऑप्शन की टोटल हो जाएंगी 70, और फर्स्ट टर्म एग्जाम की रहेंगी टोटल 50 मार्क्स। तो ये फर्स्ट टर्म एग्जाम आपने 11th में भी दिया है, आपको उसका पता है। बोर्ड का जो एग्जाम रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा, लेकिन फर्स्ट टर्म का एग्जाम जो रहेगा, जो कॉलेज का एग्जाम रहेगा इंटरनल, वो रहेगा 50 मार्क्स के लिए। 11th में भी टर्मिनल एग्जाम हुआ था, तो आपको इसकी प्रैक्टिस है जो 50 मार्क्स के लिए कॉलेज के अंदर होता है एग्जाम। देन क्वेश्चन पेपर पैटर्न, तो ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है ये 80 मार्क्स का, यानी कि जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है, बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे उसका ये पेपर पैटर्न दिया गया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो टाइम जो रहेगा वो रहेगा 3 आवर्स, 3 घंटे का हमें टाइम मिलेगा, और मार्क्स रहेंगे 80 मार्क्स। तो कुछ नोट रहेंगे उसके ऊपर। तो फर्स्ट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, तो हर क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। नंबर 2 ड्रॉ रिलेवेंट डायग्राम्स ग्राफ्स वेयर एवर नेसेसरी, तो जहाँ भी ज़रूरी हो डायग्राम और ग्राफ्स हमें ड्रॉ करना है। नंबर 3 यूज़ ऑफ कलर पेंसिल इज़ अलाउड, तो जब डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, देन ग्राफ्स अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम उसमें कलर पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, बट हमें कलर पेन का यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल रेड पेन हो गया, इस तरह से हमें उनका यूज़ नहीं करना है, सिर्फ हम कलर पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 यूज़ ऑफ मैप स्टेंसिल इज़ अलाउड, तो जो मैप स्टेंसिल रहता, वर्ल्ड मैप स्टेंसिल, देन इंडिया का जो मैप रहता है स्टेंसिल, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में हम उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। नंबर 5 फिगर्स टू द राइट इंडिकेट्स फुल मार्क्स, तो जो फिगर दी गई है यहाँ पर, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के यहाँ पर दिया गया है 20, तो ये मार्क्स को इंडिकेट कर रहे हैं राइट साइड पर। देन क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 टाई योर सप्लीमेंट ऑफ मैप टू योर मेन आंसर शीट, तो आपको सेपरेटली एक सप्लीमेंट दिया जाएगा जो मैप का क्वेश्चन रहेगा उसे सॉल्व करने के लिए, और उसे सॉल्व करने के बाद हमें जो मेन आंसर शीट है हमारी, उस पर उससे हमें टाई करना रहेगा।
तो इस तरह से क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 1 है जो 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द सब क्वेश्चन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के टोटल मार्क्स है 20 मार्क्स और ये टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। तो जिसके 3 अलग अलग सब क्वेश्चन है, ए बी सी डी, तीनों के अलग अलग मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ईच क्वेश्चन हैव 5 मार्क्स। तो फर्स्ट है ए, कंप्लीट द चेन एंड री राइट इन योर आंसर पेपर। तो हमें यहाँ पर चेन कंप्लीट करना है। तो आप नीचे इसे और ज़्यादा डिटेल में दी गए हैं, मैं वहाँ पर चेन किस तरह से कंप्लीट करना है उसे यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसका जो ए है कंप्लीट द चेन एंड री राइट इन योर आंसर बुक। तो इस तरह से 3 कॉलम्स दिए जाएंगे और तीनों कॉलम में अलग अलग यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन नेम्स दिए जाएंगे और उसे हमें एक दूसरे से जो रिलेवेंट रहेंगे पॉइंट उसे एक दूसरे के सामने यहाँ पर कंप्लीट करना है। जिस तरह से मैच द पेयर करते थे उसी तरह से ये अभी हमें 3 कॉलम में करना है। तो ए बी सी डी, तो तीनों के हमें राइट यहाँ पर चेन को कंप्लीट करना है। अगर एक भी हमारी चेन जो है इनकम्प्लीट हो गई, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंड सेकंड हमने सही लगाए लेकिन थर्ड क्वेश्चन में हमने जहाँ पर फर्स्ट लिखना था उसकी जगह पे हमने अगर सेकंड पॉइंट लिख दिए तो हमारा जो पूरा जो चेन है ये पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा और हमें यहाँ पर 0 मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए हमें जो फर्स्ट है तीनों फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर एक साथ कवर होना चाहिए, तभी जाके हमें इसका 1 मार्क्स मिलने वाला है। तो इसी तरह से हमें हर कॉलम में हमें चेन को कंप्लीट करना है यहाँ पर ए बी सी। देन बी जो है वो है डू एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप और उसका कुछ डायरेक्शन दिया जाएगा, क्वेश्चन के आगे लिखा रहेगा, हमें उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा तो उसे पूछा जा सकता है ट्रू और फॉल्स। देन सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है फिल इन द ब्लैंक, यानी कि हर क्वेश्चन के आगे अलग अलग डायरेक्शन यहाँ पर दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें उसके आंसर यहाँ पर लिखना रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने 2 बताया, ट्रू फॉल्स भी यहाँ पर आ सकता। देन सेकंड में फिल इन द ब्लैंक आ सकता, थर्ड में कोई और आ सकता, असर्शन एंड रीजनिंग का पूछा जा सकता। तो इस तरह से पांचों क्वेश्चन एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं और सबकी जो डायरेक्शन रहेंगे वो क्वेश्चन के आगे ब्रैकेट में आपको दी जाएंगे, आपको उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी पॉइंट। देन सी जो है क्वेश्चन नंबर 1 का वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय आइडेंटिफाइंग द करेक्ट को रिलेशन इन गिवन स्टेटमेंट। तो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है को रिलेशन को, जो भी स्टेटमेंट दिए जाएंगे तो कौन से को रिलेशन है उनके बीच में वो हमें आइडेंटिफाई करना है और इसके मार्क्स रहेंगे 5 मार्क्स के लिए ये रहेगा। तो हमें करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा उसे यहाँ पर मेन आइडेंटिफाई करना रहेगा। देन डी है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ग्रुप और फैक्टर। तो यहाँ पर कुछ ग्रुप दिए जाएंगे, उनके नाम रहेंगे और उनमें से कोई ऑप्शन जो रहेगा वो इनकरेक्ट रहेगा, गलत रहेगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन रहेगा उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से 3 ऑप्शन सही रहेंगे और एक ऑप्शन गलत रहेगा। तो हमें उस गलत ऑप्शन को वहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन को। तो जो भी ग्रुप रहेगा या फैक्टर हो सकता है उनमें से हमें जो रॉन्ग है उससे हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो ये डी के लिए मार्क्स है 5 मार्क्स। तो टोटल ये हो गए 20 मार्क्स। ए बी सी डी चारों के 5 मार्क्स होकर वो हो गए 20 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 2 है गिव ज्योग्राफिकल रीजन एनी 4 और उसके मार्क्स है 12 मार्क्स के लिए रहेगा गिव ज्योग्राफिकल रीजन और एनी 4, टोटल 6 यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे ज्योग्राफिकल रीजन में और उसमें से जो हमें 4 आते हैं उसके आंसर वो हमें यहाँ पर कंपलसरी 4 के आंसर जो है ज्योग्राफिकल रीजन को यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो एक ज्योग्राफिकल रीजन के लिए 3 मार्क्स। तो ये
हर ज्योग्राफी का रीजन जो है वो 3 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे और 4 रीजन के हो गए वो 12 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो ये हमें डिफ्रेंशिएट करना रहेगा अलग अलग पॉइंट्स के बीच में। तो ये रहेगा एनी 3, कोई 3 हमें सॉल्व करना रहेंगे और टोटल मार्क्स रहेंगे इसके 9 मार्क्स, 9 मार्क्स के लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें 5 इसके ऑप्शन रहेंगे, क्वेश्चन के 5 ऑप्शन में पूछा जाएगा, जिसमें से हमें कंपलसरी 3 के डिफरेंशिएट को यहाँ पर राइट डाउन करना रहेगा। कॉलम बनाना रहेंगे 2 कॉलम, और जो भी उनका डिफरेंस है एक दूसरे के सामने हमने कॉलम के अंदर राइट डाउन करना रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 ए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए है ये, मार्क एंड नेम द फॉलोइंग ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड विथ सुइटेबल इंडेक्स। तो ये क्वेश्चन जो ये मैप के ऊपर बेस है, तो इसके लिए आपको एग्जाम के अंदर ऑलरेडी कोई आंसर शीट के साथ एक आउटलाइन मैप भी प्रोवाइड किया जाएगा। यह अपने साथ में नहीं ले जाना है, बल्कि आपको एग्जाम हॉल के अंदर खुद जो है, जो एग्जामिनर रहेगा, सुपरवाइजर जो रहेगा, वो आपको आउटलाइन मैप एग्जाम हॉल के अंदर प्रोवाइड करेंगे। अगर ना दे तो आपने खुद डिमांड करना है आउटलाइन मैप की, और ये क्वेश्चन कंपल्सरीली सॉल्व करना है। और इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो जो मेन आंसर शीट है अपनी, या जो आउटलाइन मैप रहेगा उस पर ही इंडेक्स बनी हुई आएंगी, और उस इंडेक्स में जो भी क्वेश्चन के आगे डिटेल रहेंगी, जो भी पॉइंट्स दिया जाएगा, उसके नाम आपने मेंशन करना है इंडेक्स के अंदर। और 3 कॉलम बनाना है, एक रहेगा सीरियल नंबर, देन सेकंड कॉलम बना रहेगा वो रहेगा जो भी पॉइंट्स रहेंगे क्वेश्चन के अंदर, वो यहाँ पर मेंशन करना रहेगा सीरियल नंबर, पॉइंट्स जो रहेंगे टाइटल आप कह सकते, और थर्ड कॉलम में रहेंगे साइन जो रहेंगे आप यूज करने वाले मैप के ऊपर, वो इंडेक्स में आपने बनाना रहेगा। इस तरह से पहले आपने इंडेक्स प्रिपेयर करना है, और इंडेक्स बनाने के बाद फिर मैप के ऊपर जो है, जो आउटलाइन मैप आपको मिलेगा उस पर साइन बनाना रहेगा, प्लस जो सीरियल नंबर है क्वेश्चन के अंदर वो सीरियल नंबर वहाँ पे लिखना रहेगा, और साथ में जो पॉइंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर उसका नाम वहाँ पर मेंशन करना रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप छोटा नागपुर बता रहे हैं तो छोटा नागपुर इंडिया के अंदर कहाँ पर है, उसके लिए आप साइन बनाएंगे, और एग्जाम के अंदर उसका क्वेश्चन अगर 1 नंबर पे पूछा जाए छोटा नागपुर तो 1 लिखेंगे, और उसके आगे लिखेंगे छोटा नागपुर प्लेटू। इस तरह से आपने राइट डाउन करना रहेगा मैप के ऊपर। और मैप जब सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन, तो आपने सिर्फ पेंसिल का ही यूज करना है, इस पे आप पेन यूज नहीं करेंगे मैप के ऊपर। इंडेक्स में आप पेन यूज कर सकते हैं थ्योरी के लिए, लेकिन जो साइन बनाएंगे मैप के ऊपर वो पेंसिल से ही बनाएंगे, और इंफॉर्मेशन भी चाहे तो आपने पेंसिल से ही वहाँ पे राइट डाउन करना है। क्योंकि अगर आपने मैप पे एक बार रॉन्ग सिंबल बना लिया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए इस पे आप कंपल्सरीली पेंसिल का यूज करें मैप के क्वेश्चन को बनाने के लिए, साइन एंड सिंबल उसके ऊपर। तो इस तरह से ये टोटल 6 मार्क्स के लिए रहेंगे, टोटल 8 पॉइंट पूछे जाएंगे, जिसमें से कंपल्सरीली आपको 6 जो है साइन एंड सिंबल के थ्रू आपको आइडेंटिफाई करना है उनकी लोकेशन मैप के ऊपर। देन क्वेश्चन नंबर 4 बी, रीड द फॉलोइंग मैप ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैप दिया जा सकता है या एक ग्राफ दिया जा सकता है, और उस मैप या ग्राफ के ऊपर से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी कि ये मैप किस जगह का है और इस मैप पे क्या बताया गया है। इस तरह से क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन उस मैप के ऊपर पूछे जाएंगे, और उस इमेज को जिस तरह से हम किसी पिक्चर को देखकर आंसर सर्च करते हैं, उसी तरह से हमें मैप या ग्राफ को देखकर उस पे से आंसर फाइंड आउट करने हैं, उस पे से आंसर हमें सर्च करना है, और आंसर शीट में उसके आंसर जो है वो लिखना है। ये 1 और 2 लाइन में ही मैक्सिमम इनके आंसर होते हैं, और टोटल 5 मार्क्स रहेंगे इसके, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा, तो टोटल 5 मार्क्स हो गए उसके। देन क्वेश्चन नंबर 5,
राइट शॉर्ट नोट्स एनी 12 मार्क्स के लिए रहेगा, यानी कि एक नोट के लिए टोटल मार्क्स रहेंगे 4 मार्क्स के लिए एक नोट यहाँ पर हमें पूछी जाएंगी। एनी 3 है तो 3 मार्क्स, 3 हमें यहाँ पर कंपलसरी नोट लिखना ही है। अगर हमें एक्स्ट्रा आती है तो हम एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास टाइम बच जाए तो हमें एक्स्ट्रा भी सॉल्व करना है, लेकिन कंपलसरीली हमें 3 नोट्स यहाँ पर राइट डाउन करनी है। तो टोटल इसके 4 मार्क्स है, तो इसलिए हमें थोड़ा इसे डिटेल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स इसके वेटेज जो है मार्क्स का वो ज़्यादा है। तो हमें शॉर्ट में नहीं लिखना है, बल्कि थोड़ा सा पॉइंट्स जो है उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हमें यहाँ पर पड़ने वाली है, तब जाकर हमें 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स यहाँ पर हमें मिलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 6A, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, 4 मार्क्स। तो इसके अंदर जिस तरह से लैंग्वेजेस के अंदर पैसेज आता है उसी तरह से पैसेज दिया जाएगा और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसके आंसर हमें पैसेज में सर्च करना है। पैसेज में से हमें उसके आंसर को फाइंड आउट करके उसके आंसर लिखना है। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स हर कोई ले सकता, क्योंकि हर किसी को प्रैक्टिस है इंग्लिश सब्जेक्ट में। जिस तरह से हम जो है पैसेज में से आंसर को सर्च करके लिखते हैं उसी तरह से ये रहेगा। और इसमें ज़्यादातर जो पैसेज आएगा वो अनसीन पैसेज आएगा और कोई भी पैसेज पूछा जा सकता है इसमें, और उसके आंसर जो रहेंगे वो इजी रहते, सिर्फ हमें आंसर फाइंड आउट करके उसके लिखने रहेंगे उसमें से, पैसेज में से। देन क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पॉइंट है वो है ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम एनी 4 मार्क्स। तो इसमें हमें डायग्राम को ड्रॉ करना रहेगा, कोई भी डायग्राम। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 में से कम हमें 2 डायग्राम्स जो है ड्रॉ करने हैं। तो एक डायग्राम के मार्क्स है 2 मार्क्स के लिए, एक डायग्राम है 2 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स हमें मिलने वाले हैं 2 डायग्राम के लिए। तो इसमें अलग अलग डायग्राम पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने वुमन सेटलमेंट देखे हैं उस पर आ सकता है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, और भी अलग अलग चैप्टर में अभी डायग्राम्स आने वाले हैं। तो हमें डायग्राम भी जो है बिल्कुल नीट जो है यहाँ पर ड्रॉ करना है, पेंसिल का यूज़ करना है, कलर पेंसिल का यूज़ करना है, और साथ ही साथ उनका जो नेम रहेगा डायग्राम का वो भी डायग्राम के साथ नेम को मेंशन करना रहेगा। तो हमें 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल एनी 1। तो ये इसमें कोई ऑप्शन जो रहेंगे, टोटल 2 क्वेश्चन रहेंगे और उन 2 क्वेश्चन में से हमें एक को सॉल्व करना रहेगा, जो हमें आता है इजीली वही हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो टोटल इसके 8 मार्क्स है। तो ये ब्रॉड आंसर है, डिटेल आंसर है, तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना है, पॉइंट बनानी है, साइड हेडिंग बना सकते हैं आप, और इस तरह से इसका आंसर को राइट डाउन करना रहेगा। और इसमें आप अगर किसी लोकेशन के बारे में, किसी एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे तो आप इसमें स्टेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर किसी एरिया के बारे में आपको मेंशन करना है आंसर के अंदर। तो जिसकी वजह से आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिल सकते हैं। जितना आप ज़्यादा इसे डिटेल में लिखेंगे, जितना क्लीन और पॉइंट बनाकर, साइड हेडिंग देकर, मैप स्टेंसिल का यूज़ कर आप अगर इसे राइट डाउन करेंगे तो आपको 8 में से 8 मार्क्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तो टोटल ये 7 मार्क्स हो गए, क्वेश्चन नंबर 7 होगा, और 8 मार्क्स। तो इस तरह से ये बोर्ड में हमें क्वेश्चन पूछे जाने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7 है, टोटल 80 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन पेपर पैटर्न फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। तो जो कॉलेज में फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन होने वाला है तो ये उसका पेपर पैटर्न है। जो यहाँ पर नोट दी गई है वो सेम है यहाँ पर, और जो टाइम रहेगा इसमें वो रहेगा 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का वक्त मिलेगा हमें टर्म एंड एग्ज़ाम के लिए, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए। और मार्क्स रहेंगे इसके 50 मार्क्स रहने वाले हैं। तो इसमें जो पेपर पैटर्न हमने देखे 80 मार्क्स का, ये सेम रहेगा पेपर पैटर्न 80 मार्क्स की तरह।
जिस तरह से उसमें सिर्फ जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो रिड्यूस हो जाएंगे और मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे उसके। जैसे कि आइडेंटिफाई करेक्ट फैक्टर वो सिर्फ 3 मार्क्स के लिए रहेगा। कंप्लीट द चेंज जो है वो यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए हो जाएगा। उसी तरह से जो ज्योग्राफी का रीजन है यहाँ पर यानी 2 हो जाएगा, यानी कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 80 मार्क्स का जो पैटर्न देके हमने उसमें से क्वेश्चन के नंबर यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे और उनके मार्क्स भी रिड्यूस हो जाएंगे यहाँ पर। तो एनी 2 करना रहेगा, 3 पूछे जाएंगे, उसमें से 2 हमें उसके आंसर यहाँ पर लिखना रहेगा 6 मार्क्स के लिए। उसी तरह से डिफ्रेंशिएट बिटवीन रहेगा एनी 2, तो ये भी 6 मार्क्स के लिए रहेगा, एक डिफ्रेंशिएट के लिए 3 मार्क्स। तो ये सेम है, सिर्फ इसके क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएंगे और उसके मार्क्स भी साथ में रिड्यूस हो जाएंगे। 80 की जगह सिर्फ 50 मार्क्स वो मिलने वाले हमें। फिर उसमें मैप का भी क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। देन पैराग्राफ भी इसमें आएगा जिस तरह से बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। नोट है, पैसेज है, डायग्राम है, हर चीज उसी तरह से आंसर इन डिटेल है 8 मार्क्स के लिए एनी वन। तो ठीक उसी तरह का ये पेपर पैटर्न है, सिर्फ इसके क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस हुए हैं। इसके बाद है मॉडल क्वेश्चन पैटर्न फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम। तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है वो रहेगा बोर्ड के एग्जाम से पहले। ये कॉलेज में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो होने वाले है। तो इसका टाइम जो रहेगा प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए वो रहेगा 3 आवर्स, 3 घंटे का रहेगा प्रैक्टिकल एग्जाम का टाइमिंग। और मार्क्स रहेंगे इसके 20 मार्क्स। तो इसमें टाइम जो है वो ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि हमें प्रैक्टिकल जो है खुद परफॉर्म करना पड़ता है, डायग्राम्स बनाना पड़ते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ता है उसके अंदर, इसलिए इसका टाइम भी जो है वो ज़्यादा दिया जाता है ताकि हर किसी को टाइम की कमी ना हो। तो 20 मार्क्स का ये रहेगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बोर्ड में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो रहेगा सर्वेइंग थ्रू द बाल भारती जियो सर्वे ऐप। तो इसमें बाल भारती जियो सर्वे ऐप जो है उसका यूज़ करके आपको फर्स्ट जो प्रैक्टिकल है क्वेश्चन उसको सॉल्व करना रहेगा। टोटल 5 मार्क्स के लिए रहेगा ये क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वो रहेगा ए उसका डाटा ऑर्गेनाइजेशन। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रहेंगे 2 मार्क्स। बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, डाटा एनालिसिस, डिस्पर्शन और रैंक कोरिलेशन। तो ये रहेगा 2 क्वेश्चन में से हमें एक सॉल्व करना रहेगा, कोई भी 2 पूछे जा सकते हैं और दोनों में से वो डाटा एनालिसिस का आप सॉल्व कर सकते हैं या रैंक कोरिलेशन का आप आंसर यहाँ पर प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं। तो टोटल 4 मार्क्स के लिए रहेगा। 10 क्वेश्चन नंबर 3 डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो ये भी एनी 1 लिखना रहेगा, 2 रहेंगे क्वेश्चन, 2 में से सिर्फ हमें एक को यहाँ पर लिखना रहेगा कोई एक। तो ये रहेगा डाटा रिप्रेजेंटेशन, 3 मार्क्स के लिए रहेगा एग्जाम में। देन क्वेश्चन नंबर 4 टोपोग्राफिकल मैप्स इंटरप्रिटेशन। तो टोटल 5 क्वेश्चन इस पे रहेंगे और 5 में से हमें 4 क्वेश्चन कंपल्सरीली सॉल्व करना है। 4 क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स है यहाँ पर। देन वाइवा वॉक एंड जर्नल। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ओरल एग्जाम होगा आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड और ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो रहेंगे ओरली क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा और उसके आंसर आपने देना है। और सर्टिफाइड जर्नल रहेंगी आपके पास, तो अभी आपको एग्जाम में परमिशन मिलेंगी। तो जर्नल भी कंपलसरी रहेंगे एग्जाम के अंदर ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल में। तो इस तरह से इन सबकी टोटल हो गई 5, 2, 4, 3, 4, 2। तो इनकी टोटल हो जाएंगी टोटल 20 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल रहेगा। और ये 20 मार्क्स आपके जो बोर्ड के एग्जाम है 80 उसके साथ ऐड होंगे और 100 में से आपको ज्योग्राफी के अंदर जो रहेगा मार्क्स वो मिलेगा। तो ये हो गया प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर पैटर्न। बस यहाँ पर इतना ही। तो ये सब इंफॉर्मेशन थी, इसके अकॉर्डिंग आपने स्टडी जो है आपने कंटिन्यू करना है। थैंक यू।